नमस्कार सर। एक कल परसों आपसे बात हुई थी। वो जब भाव बदल देते हैं ना सर, तो सब कुछ अलग दिखाई देना शुरू कर देता है। पहले कुछ और सोचते थे, जब से सोचा है कि पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है और एक बड़े अभियान पे काम करना है, तो भाव बदले तो सोच भी बदल गई और बात की चीजें बदली। और मैं बहुत पेपर वर्किंग करता हूँ, वर्किंग करने के बाद ही मैं काम करता हूँ, और एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, शायद अच्छा लगे कुछ साथियों को। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। एक आइडिया पे मैंने काम करना शुरू किया सर। मैंने पिछले एक हफ्ते से मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस पे, और इतने गजब के रिजल्ट हैं सर। वो आइडिया क्या है सर, कि मैं सभी साथी बड़े ध्यान से सुने इसको, कि हर साथी पेपर वर्किंग करे, और कम से कम एक आदमी, मैं ज्यादा लंबा काम नहीं दूंगा आपको, 20 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाई जिनको आरसिम से कोई लेना देना नहीं है। वो मैंने अपनी मम्मी के साथ बैठ के, कि जैसे मम्मी के रिलेटिव है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, उनके थ्रू मैंने लिस्ट बनाई, मोबाइल नंबर लिए, पापा की लिस्ट अलग बनवाई, और इस तरीके से जो है अपने रिलेटिव और बहुत सारे ऐसे दोस्तों की जो आरसिम से जिनका कोई लेना देना नहीं है। और सर मैंने क्या किया, कि मैंने फोन करना शुरू किया एक रिलेटिव को, कि भाई मैं एक हेल्दी इंडिया अभियान पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत में हेल्थ के प्रति लोगों को जागृत करने का, हम समाज सेवा का हम काम कर रहे हैं। और इस तरह की कुछ बातें करके मैंने मोटिवेट किया कि सर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम समाज सेवा कर रहे हैं, और लोगों को हेल्दी बनाने के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और बिना दवाइयों के हम लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज लोगों को थायराइड, शुगर, बीपी, वो एक दवाई खाते हैं तो दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमने एक ऐसा अभियान शुरू किया है कि कैसे हम लोगों को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। उसको लेके हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको उसमें ऐड कर सकता हूँ? तो उसने कहा यार क्यों नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छा काम है। इसके पीछे रीजन क्या है सर, कि जब हम किसी को फोन इस तरीके से करके अगर हम एक ग्रुप में उसको ऐड करते हैं, तो वो आदमी लेफ्ट नहीं होता, बाद में वो जाता नहीं ग्रुप से। तो मैंने कम से कम एक ग्रुप बनाया सर, जिसमें 20 लोगों को मैंने उस ग्रुप के अंदर ऐड किया। और जब उसमें ऐड करने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया सर अपना खुद का, 1 मिनट का। और उसमें मैंने यही बातें रखी कि आज ये ग्रुप शुरू हुआ है, आप सब लोगों का वेलकम है, और मैं एक ऐसे मिशन पे काम कर रहा हूँ जिसमें लोगों को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, बिना दवाइयों के ठीक कैसे कर सकते हैं। और इसमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है। जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा, मैं प्रूफ आपको इस ग्रुप में डालता हूँ। तो सर मैंने जैसे प्रूफ डाला, भारत राजपत्र का फोटो खींच के मैंने उस ग्रुप में डाल दिया। और उसके बाद मैंने सर उसमें, जिसमें शुगर के किसी को रिजल्ट मिले, पंजाब की एक वीडियो थी कि मेरे को शुगर था, इस लेवल का शुगर था, और मैंने गामा ओरिजिनोल का सेवन किया। वहां पे आरसीएम का कोई जिक्र नहीं होता सर कहीं पे, और गामा ओरिजिनोल का मैंने सेवन किया, इस तरीके से मेरे को रिजल्ट मिला। तो मैंने वीडियो जो है उस ग्रुप के अंदर छोड़ दिया, और एक थायराइड को लेके मैंने वीडियो वहां पे छोड़ दिया। सर जो दिखता है वो बिकता है। एक तो हम बोलते हैं, एक बोलने के साथ जब किसी चीज को दिखाते हैं तो उसके रिजल्ट डबल हो जाते हैं सर। सर यकीन करने का मानना साथियों, 20 लोगों का मैंने ट्रायल के लिए ग्रुप बनाया, 15 लोगों का मेरे पास कॉल आया कि सर ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, कि मतलब ये क्या है। मैंने कहा सर इसके लिए फोन पे बात नहीं करते, मेरा इस तारीख को उधर आना होगा, मैं बैठ के आप लोगों के साथ बात करूंगा। सर मैंने जब से इसके रिजल्ट देखे, तो मैंने कंटिन्यू इसके ऊपर अपने रॉयल्टी अचीवर की मीटिंग, कल भी मेरे घर पे एक मीटिंग थी, मैंने एक रॉयल्टी अचीवर को टारगेट दिया कि तुम कम से कम, तुम्हारी टीम में अगर 100 लोग एक्टिव हैं, तो एक आदमी कम से कम 20 से 25 लोगों का ग्रुप बनाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 100 लोग 20-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, तो 2000 नए लोग हमारी लिस्ट में आते हैं सर। 2000 नए लोग। और इसी तरीके से जब हम ग्रुप बना के ऐसे लोगों का जिनको अभियान इससे कोई लेना देना नहीं है आरसीएम से, और उसमें ग्रुप में ये वीडियो डालते हैं इस तरह की, तो दुनिया बीमार है सर, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लोग कॉल करते हैं कि सर ये क्या है। तो उसका एक ट्रेनिंग मैंने अपने तरीके से बनाया है इसको सर। और मैंने इस अभियान पे काम करना शुरू किया कि कम से कम जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, मैंने एक टारगेट लिया कि एक टेक्निकल अचीवर की टीम में कम से कम 200 लोगों का, अगर 20-20 लोगों का हम ग्रुप बनाते हैं, तो सर कम से कम 5-6 हजार लोग हमारी लिस्ट में नए आते हैं। और उनको जब हम इस तरीके से वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो सर बाद में जब उनके फोन आते हैं, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करते हैं, उसको रिजल्ट मिलते हैं, तो बाद में सर उसको हम अपने अभियान में शामिल भी कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोग जो है इसके ऊपर ले रहे हैं। और इसके बहुत जो है परिणाम, मैं सोच भी नहीं सकता था जिस तरह के परिणाम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम कई बार सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि आज कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं। सर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम स्मार्ट वर्किंग करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, और बहुत बड़ी लिस्ट बना के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं स्पेशली जूम मीटिंग करके अपने एक एक रूबी अचीवर के साथ
कि एक रूबी अचीवर का टारगेट हो कम से कम 10,000 लोगों की लिस्ट, नए लोगों की बने 20-20 लोगों की करके, और ये वीडियो इस तरीके से अगर हम उस ग्रुप में डालते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। और सोच बदली है सर कि पूरे हिंदुस्तान को हेल्दी बनाना है। छोड़ दी अब वो सारी चीजें कि रॉयल्टी बननी है, टेक्निकल बनना है, क्या बनना है। जब हम लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो सर ऑटोमेटिकली जो है अच्छा होगा। और मैं एक चीज कहता हूँ सर, मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल जब किसी चीज के रिजल्ट देख रहा हूं तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को, मेरे घर पे सर मेरी मिसेज की सिस्टर आई हुई है सर, उसको फैटी लीवर, कल से उल्टियां, बुरा हाल, दुनिया भर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो उसको नहीं है। रात को डॉक्टर को लेके गए, मैंने उसको बोला कि मैं इतने दिन हो गया तुम्हें गामा बताती हूँ, तुम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मैंने आज कल रात को उसको कुछ वीडियो दिखाई सर एलईडी पे, मैंने उसने कसम खाई है कि मैं अब कभी इसको नहीं छोड़ूंगी और 3 महीने तक कंटिन्यू इसको लूंगी। सर भावना को चेंज किया कि नहीं, अपने लिए नहीं, अब लोगों के लिए करना है और पूरे देश में एक जो है इस हेल्दी मिशन को लेके पहुंचना। और सर एक अच्छा शिष्य बन के आपका जो है धीरे धीरे करके गुरुकुल में आ रहे हैं। तो वो सर एक छोटा सा कहानी याद आती है कि एक नालायक सा बच्चा था, एक टीचर ने पूछा कि 50 और 50 कितने होते हैं, तो उसने बोला कि 50 और 50 तो 60 होते हैं। तो वो कहने लगा यार तू तो बेवकूफ है, तो 50-60 कैसे होते हैं। 3-4 बार उसने सवाल किया, कभी 70 बताए, कभी 80 बताए। तो एक दिन उसके प्रिंसिपल स्कूल में आ गया क्लास में, और उसने सवाल किया कि बताओ 50 और 50 कितने होते हैं। तो उस लड़के ने फिर हाथ खड़ा किया, टीचर ने सोचा मरवाएगा ये तो हमेशा गलत जवाब देता है। तो उसने कहा कि 50 और 50 तो 90 होते हैं। तो वो टीचर दौड़ के गया, उसकी कमर पे थपथपाया कि भाई शाबाश। तो प्रिंसिपल कहने लगा टीचर के यार तुम इसको शाबाशी क्यों दे रहे हो, इसने तो गलत जवाब दिया है। कहने लगा सर मैं कई दिन से पूछता हूँ 50 और 50, इसने 60 बताया, 70 बताया, 80 बताया। आज आपने पूछा 50 और 50 कितने होते हैं तो इसने 90 बताया। सर एक दो बार और पूछेंगे तो कम से कम ये 100 पे आ ही जाएगा धीरे धीरे करके। तो सर हम लोग हैं गुरुकुल में हैं अभी, जैसे अभियान शब्द जो है जुबान पे नहीं चढ़ता था, गुरुकुल में 1 तारीख से आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो रही है। और जो है कभी 60 बताया, कभी 70 बताया, धीरे धीरे करके जो गलतियां हैं उनको सीख रहे हैं। और आपको अपना गुरु तो नहीं बल्कि मैं तो अपने गार्जियन, अपने माँ बाप की तरह जो है रिस्पेक्ट देता हूँ। और जो सीखने को आपसे मिला है सर इस 4-5 दिन के सफर में, मैं हर मीटिंग में, हर जूम में, कल मेरे घर पे मीटिंग हुई, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम गुरुकुल को मिस कर रहे हो ना, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तो ये मैसेज मैं अपनी टीम को, सभी साथियों को दे रहा हूँ और सारे लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि वो गुरुकुल में आए। पहले हमारे सामने एक समस्या होती थी सर कि एक आदमी को ज्वाइनिंग करा के यार उसको स्टार्टअप कैसे कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं बिजनेस को। सबसे बड़ी समस्या होती थी स्टार्टअप सही न कराना। अब एक रास्ता मिल गया है सर कि आदमी को ज्वाइनिंग कराओ, उसको जो है मोटी मोटी चीजें बताओ और गुरुकुल में जोड़ दो, अपना काम खत्म। उसका स्टार्टअप अपने आप सही हो जाएगा, यहाँ पे छटनी हो जाएगी। अगर उसको करना होगा तो टिक जाएगा और ढंग से करेगा, और उसको जाना होगा सर वो अगले 2-3 दिन के अंदर ही चला जाएगा, हमारी एनर्जी सही जगह पे लगेगी। तो अपना काम अगर हल्का करना चाहते हो तो गुरुकुल से बढ़िया कुछ नहीं है। थैंक यू सर, जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और ऐसा तरीका मिल गया जो अब जिसको भी ये समझ में आ गया ना, अब घर बैठे आप चमत्कार कैसे कर सकते हो और इस दिशा में कुछ और बढ़िया कर सकते हैं। ये चीजें भी हम अगले शनिवार को जरूर बताएंगे कि इस जो मॉडल है ना, बहुत बढ़िया मॉडल मिल गया। पर आज टाइम हो गया, फिर भी मैं एक अपनी दिल की बात कहने से नहीं रुक पा रहा हूँ साथियों। थोड़ा सा आप जिसको रुक सकते हो रुक जाओ। ये मैंने कहा ना, धन्यवाद के भाव में चमत्कार है। अबुद्दीन भैया और हमारी अभी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, ऐसा नहीं पहले मुलाकात कभी नहीं हुई है। पर मेरे धन्यवाद का भाव ऐसा है कि मैं इनसे जो इस बार मिला, मेरे अलग ही भाव थे। और ये तो मैं कब से ही जानता हूँ कि साबुद्दीन भैया को, जो इनमें जो कला है ना, इनमें जो काम करने का तरीका है बहुत जबरदस्त है। वो मैं शुरू से, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन पता नहीं वो अट्रैक्शन हमारे बीच नहीं आता था, जो भी कारण रहा होगा। मतलब वो अपनापन, वो प्रेम उस तरह से नहीं हो पा रहा था कभी भी। बस है औपचारिकता है वो, और बहुत बड़े ही में, लेकिन धन्यवाद का भाव आने से मैं नेगेटिव सोचना मेरे जीवन से निकल ही गया। मैं इतना बढ़िया से इन्हें मिला, इनको मैं सारी चीजें याद दिलाई गया। तुम कितना जबरदस्त कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। और हम बहुत अच्छी काफी देर तक हमने बातचीत की। और ये न तो मेरा चमत्कार है न किसी का चमत्कार है, धन्यवाद का भाव का चमत्कार है कि हमारे बीच आज इतनी मजबूत जो है। और मेरे को भी वही अफसोस लग रहा था यार, रोकूं टोकूं कि नहीं टोकूं, लेकिन
इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने उस चीज को बहुत पॉजिटिव में लेके, और आज हेल्थ, आप भी अब सब साथी समझ गए होंगे मैं क्यों कुछ बातें आपको कहता हूँ। आप प्रोडक्ट सेल मत करो, गामा ओरिजिनल पे काम मत करो, हेल्थ पे काम करो। अब कुछ तो चमत्कार होने वाला है, इस धन्यवाद के भाव में है सब कुछ। आप सब समझ गए ना, सारी चीजें अट्रैक्ट होएगी धीरे धीरे। हमारे पास बहुत गुणी गुणी है साथी, बहुत सारे। चलिए, बहुत बहुत बहुत। सारे लोग ऐसे हैं सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ड्रीमर्स टीम नाम है मेरी टीम का रखा मैंने। और अब मैं सर के सामने ही आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ सर, कुछ लोग तो आपके डर की वजह से यूट्यूब पे जुड़ते हैं। पता नहीं क्यों कि सर को अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो सर कहीं मतलब जो है डांट ना दे। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब तक माँ बाप होते हैं अगर आपके घर में, अगर वो कुछ गलत करते हैं और वो डांट देते हैं तो माँ बाप का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो एक वीडियो सुनता हूँ एक ट्रेनर की, वो कहते हैं कि माँ बाप से तो हफ्ते में 10 दिन में कभी कभी माँ बाप को तो ठोकते रहना चाहिए, दो चार वैसे भी प्रसाद के रूप में मिलता रहे। तो माँ बाप का लेते रहना चाहिए, उसका कभी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तो अंदर से हमारे अंदर हमें क्या पता कि हम अंदर हमारे अंदर कमियां क्या हैं। तो डर की वजह से हैंड रेज नहीं करते। और सभी साथियों को ड्रीमर्स टीम के मैं कहना चाहता हूँ, क्यों हम 300 400 लोग सर आने लगे हैं यूट्यूब पे इधर, तो हम अपनी हाजिरी दें और अपने हैंड रेज करें, और जो भी भावनाएं हैं कोई बनावटी बातें यहाँ पे ना करें, क्योंकि अगर हम यहाँ गुरुकुल में आके भी झूठ बोलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। भले ही आप गलत बोल रहे हो, आपके अंदर जो सोच है ना निकाल लो एक बार, क्योंकि हमें पता लगेगा कि भाई हमारे अंदर कमियां क्या हैं। तो सभी ड्रीमर्स टीम के साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार आए और कल से शुरू करें कि अपने हैंड रेज करें और सर को बताएं कि नहीं वाकई में 1 तारीख से हमारे अंदर कितना बदलाव है। जहां 100 लोग भी हमारे नहीं जुड़ते थे, आज वहां पे 300 400 लोग हम आने लगे, और 1 हजार लोगों का हमारा बहुत जल्दी टारगेट है। थैंक यू सर, कल मिलते हैं। जय आर सी एम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मजा आया आज। अब देखो ये धन्यवाद के भाव है ना, सारे आकर्षण आएंगे, अब सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। थैंक यू। चलिए मोनालिसा। आज थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन खजाना बड़ा मिला। धन्यवाद। जी। और सभी साथी रुके भी रहे, देखो कमाल की बात यह है कि रुके भी रहे, नहीं तो छोड़ जाते हैं। हाँ, जी। अब तो और कर दो। जी। विजय सर, आपका वो बैकग्राउंड है वो उल्टा दिख रहा है, उसको सीधा करना है। वो है ना कंप्यूटर से होगा। मैं ना मोबाइल से हूँ, कई दिनों से कंप्यूटर से दूर हूँ। बाद में गुरुकुल का लगा दूंगा मैं। नहीं ये विजय सर स्पोर्ट्स वाले हैं सर, ये उल्टे सीधे लटके रहते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं। ऊपर दबा देते हैं सर। अ, विजय कुछ सर। देर पहले विजय सर भी उल्टा ही दिख रहे थे, ऊपर से ऐसे। अब सीधा दिख रहा है। ऊपर दबा देते हैं सर। जी, थैंक यू बहुत वेरी सारे मच। साथी इसमें भी नहीं हंस रहे हैं, कहाँ हैं आप? हंस लीजिए। जी। ऊपर दबा देते हैं सर। हंसी को गिरवी रख रखा है। हाँ, बहुत बढ़िया। जी।